हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग कक्षा 9वीं हिंदी मीडियम की हिंदी का चौथा अध्याय पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको इनके विषय में इस पाठ के विषय में बताऊंगा। ये है, इस पाठ का नाम है सावले सपनों की याद। जाबिर हुसैन जी ने इसे लिखा है, जिनका जन्म सन 1945 में हुआ था और सन 1977 में इन्होंने विधानसभा के सदस्य बने थे और उसी समय पर निर्वाचित सदस्यों, जितने भी निर्वाचित सदस्य हुए थे, इन सब लोगों के मतानुसार मंत्री भी ये बने थे। और उसके बाद सन 1995 में बिहार विधानसभा के सभापति भी जाबिर हुसैन साहब थे। तो और इनकी बहुत सारी हिंदी भाषा की रचनाएं हैं। यह हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, इन तीनों भाषाओं के एक अच्छे लेखक थे। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो आगे हैं: डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी। इनकी यह प्रमुख रचनाएं हैं। उनमें से एक यह रचना, आज हम इसके विषय में बात करेंगे। यह रचना सावले सपनों की याद जाबिर हुसैन साहब की है। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, इसमें जो लेखक ने कहा, लेखक ने आज एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा की है जो अपने इतिहास में, जिन्होंने अपना नाम दर्ज कर दिया, जो बहुत बड़े वर्ड वाचक थे, सालिम अली सर। ये पक्षियों के लिए इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। ये कहते हैं इंसान पक्षियों को भी मानव की तरह समझता है और यह गलत है। इंसान की तरह पक्षियों को न समझे। क्यों? क्योंकि वह तो बहुत सुंदर है और उनसे ही प्रकृति की सुंदरता है। वह सुंदरता बढ़ाते हैं। आज इस विषय पर ये बहुत सारी चर्चाएं किए हैं। और देखिए, पक्षियों के विषय में जो इन्होंने बताया है, इन्होंने अपना पूरा जीवन दूरबीन लिए हुए जंगलों में पक्षियों को तलाशते हुए अपना जीवन उस पूरे जंगल में समाप्त कर दिया। क्यों? इनको इतना पक्षियों से प्रेम था, यह पक्षियों से इतना प्रेम करते थे। आज उस चीज को वह बताना चाह रहे हैं। जैसे आसमान में उड़ता हुआ पक्षी अपने जीवन के आखिरी गीत गाते हुए अंतिम सांस मानो लेता है। अब उससे कोई कहे कि वह पक्षी दोबारा उड़ जाए, क्यों? क्योंकि वह तो अंतिम सांस ले रहा था और दोबारा उड़ करके वह अंतिम गीत गाए, यह संभव नहीं। इन्होंने अपनी इस कथा में बताया है कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में हुए। जाने कब हुए, मैं नहीं जानता कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में हुए। मैं नहीं जानता कि भगवान ने कब गोपियों के साथ रास किया, कब गोपियों को अपनी लीलाओं में अपने आप लीला किए गोपियों के साथ, कब इन्होंने माखन खाया, कब इन्होंने अनेकानेक प्रकार की लीलाएं की। मैं नहीं जानता इस चीज को। लेकिन ये कहते हैं कि आज भी यदि अगर वृंदावन जाएं और वृंदावन में जाकर के यमुना जी का कलकल बहता हुआ जल देखें, तो काला काला जो यमुना जी का जल है वह आज भी वृंदावन के श्याम सलोने की याद दिला देता है। क्यों? क्योंकि वहां की लीला कुछ ऐसी है, वहां की सुंदरता कुछ ऐसी है जो उनकी याद दिला देता है। आज हमारे सालिम अली साहब, जो बहुत बड़े वर्डवाचक थे, कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित होने के बावजूद भी उन्होंने अपना यह कार्य नहीं छोड़ा। हाँ, थकावट थी, जानलेवा कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे थे, लेकिन पक्षियों के विषय में इनका शोध, पक्षियों के विषय में इनको जानकारी लेना, पक्षियों की सुरक्षा करना, इन्होंने जीवन भर किया। तहमीना इनके क्लासमेट थी, इनके क्लास में साथ में रहती थी।
तो इन्होंने यह भी इनकी अपने शिक्षा के बाद इन्होंने इनकी बहुत मदद की थी, और बहुत मदद करके इनका काफ़ी कुछ सहयोग किया, और सहयोग करके और इनके हर कार्यों में ये अपना सहयोग देती रहती थी। इसी प्रकार एक बार सालिम अली साहब ने चौधरी चरण सिंह, उस समय प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, तो साइलेंट वैली के स्थान में जो कुछ दुर्घटना होने वाली थी जिसको बताने के लिए चौधरी चरण सिंह के पास में गए, और चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री उस समय पर थे। उन्होंने इस तरीके से रूपरेखा बना करके यहाँ पर इसको दिखाया है कि चौधरी चरण सिंह की आंखों में भी आंसू आ गए। इस तरीके से उन्होंने अपनी प्रस्तुतिकरण दी, इस तरीके से उन्होंने पक्षियों के विषय में बताया। देखिए, अपने मन की जो हमारे जो लोग हैं, जो जानने वाले लोग हैं, इसमें यह कहना चाह रहे हैं कि वह जो याद होती है ना, जीवन में हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, हर एक व्यक्ति बहुत जरूरी है, पशु पक्षी हर चीज जरूरी है, और उन्हें वही सब प्रकृति का निर्माण करते हैं, उन्हीं की वजह से प्रकृति की सुंदरता है। भले वो पक्षी रहे न रहे, वो रहे न रहे, पर यह प्रकृति उनकी याद करा ही देता है। यह वृंदावन के एक दृष्टांत से वो यह बात बताना चाह रहे थे। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ ए स्पैरो रखा था। क्या रखा था? फॉल ऑफ ए स्पैरो। इन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम रखा। एक बार D.H. लॉरेंस, जो कि बहुत बड़े वर्ड वाचर थे, तो D.H. लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से उन्होंने यह पूछा कि क्या आप D.H. लॉरेंस के विषय में कुछ बोल सकती हैं, D.H. लॉरेंस के विषय में आप कुछ बता सकती हैं? तो उन्होंने, जो फ्रीडा लॉरेंस है, उन्होंने कहा कि मैं भी इस विषय में कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मुझसे ज्यादा उनके विषय में मेरे छत पर बैठा हुआ वह गौरैया पक्षी उनके विषय में जानता होगा। मुझसे क्या पूछते हैं, मुझसे ज्यादा उन गौरैया पक्षी उनके विषय में जानते हैं। यह इन्होंने फ्रीडा लॉरेंस ने कहा था। किसके लिए? D.H. लॉरेंस के लिए कहा था। तो वही चीज यहां पर इस पाठ में प्रस्तुत किया गया। जाबिर हुसैन साहब ने वर्णन तो खूब किया इनके विषय में, ये पक्षियों के कितने बड़े प्रेमी थे, पक्षी से कितना प्रेम करते थे, पक्षियों के प्रति इनका कैसा आकर्षण था। अंतिम तक मृत्यु तो जरूर आई, मृत्यु आई, यह मरे, लेकिन अंतिम तक मृत्यु भी इनके सपनों से, इनकी आंखों से वह दृश्य निकाल करके न ले जा पाई जो इन्होंने अपने जीवन भर पक्षियों को समर्पित किया। दूरबीन लिए और पूरे उस स्थान पर घूमते रहे। मृत्यु आई, लेकिन वह तस्वीर उनकी आंखों से निकाल करके न ले जा पाई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इतना प्रेम करते थे पक्षियों से, इतना प्रेम था इनको पक्षियों से कि यदि अगर देखा जाए तो प्रकृति और पक्षी स्वयं ही इनका हमसे ज्यादा वर्णन कर सकते हैं। ऐसे वर्णवाचक थे। आज इनके विषय में जाबिर हुसैन साहब ने जो चर्चा किया है, इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ के जो वर्णवाचक थे, जो इन्होंने जैसा फ्रीडा लॉरेंस ने अपने पति के लिए कहा था कि D.H. लॉरेंस के लिए कि आप मुझसे क्या, मैं कुछ भी कहने की स्थिति में इनके विषय में नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठा हुआ गौरैया पक्षी भी मुझसे ज्यादा D.H. लॉरेंस के विषय में बता सकता है। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने पति के विषय में बताया। तो मतलब कहना क्या चाहती थी कि इतने जटिल प्राणियों के अंदर भी हित अनहित, हमारे एक कहावत कही जाती है, हित अनहित पशु पक्षी जाने। पशु और पक्षी हित और अनहित जानते हैं कि कौन हमारा हित करता है और कौन हमारा अहित करता है। तो इस प्रकार से ये मानो इस पाठ में मानो जाबिर हुसैन साहब ये कहना चाह रहे हैं कि पक्षी भी हमारा एक अंग है, पशु पक्षी भी हमारे एक हिस्से हैं, और हमारे विषय में हम क्या करना चाहते हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, हित अनहित कौन नहीं जानता है। आज सालिम
अली नहीं रहे, लेकिन आज उनकी यादें नहीं, इतिहास में उनका नाम लिया जाता रहा। आज भी उनका नाम लिया जाता है, वर्ड वाचर के रूप में उनका नाम आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को ही समर्पित कर दिया। यह भी एक तपस्या है जो इन्होंने जंगलों के जीव जंतु के लिए समर्पित किया। इस पूरे पाठ में यह बात कहने की प्रस्तुत करने के लिए कवि ने, लेखक ने यह प्रस्तुत किया है इस पाठ में कि सालिम अली ने अपने जीवन में यह जो कार्य किया, हित का कार्य किया, कि आज हमसे ज्यादा उनके विषय में पशु पक्षी जानते हैं। कितने बड़े वर्ड वाचक थे। तो इस प्रकार से यह पाठ है। देखिए, मैंने आपको सारांश रूप में थोड़ा सा समझाया है, आप लोग विस्तार से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। बहुत अच्छी कथा है, बहुत बढ़िया एक इसमें दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत करते हुए आपको सारी बातें बताई हैं। मैं भी आपको पूरा प्रयास किया हूं कि सारी बातें समझ में आ जाए, लेकिन एक बार 2 पेज की कहानी है, आप इसे जरूर पढ़ेंगे और पढ़ करके इसका सारांश मैंने आपको बता दिया है, इसको सुनेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, आप लोग इसका प्रश्न उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे, नहीं मिले तो मुझे अवश्य पूछेंगे आप लोग। व्याकरण वगैरह जो भी होगा बाकी तो सब मैं बताऊंगा ही, लेकिन आप प्रश्न उत्तर खाली स्थान ये अपने आप ढूंढ के भरने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, आगे अगले वीडियो में आपको दूसरा पाठ पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।